कई लोग कहते हैं मैं रोज बाबा का नाम लेता हूँ, फिर भी मन बेचैन क्यों है। मैं मंदिर जाता हूँ, फिर भी जिंदगी में रुकावटें क्यों आ रही हैं। क्या सच में बाबा श्याम मेरे साथ हैं या यह सिर्फ मेरा भ्रम है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी इंसान के ऊपर सच में बाबा श्याम का हाथ हो तो उसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, हर भक्त यह सोचता है कि कहीं ना कहीं बाबा उसे कोई संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। कई बार बाबा श्याम सीधे चमत्कार नहीं करते, बल्कि इंसान की सोच, हालात और रास्तों को धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं, और वही असली संकेत होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पता चले कि आपकी भक्ति पर सच में बाबा श्याम की कृपा है। कैसे समझें कि यह सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, बल्कि बाबा की भी मर्जी है। और कौन सी बातें बताती है कि बाबा अब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। पहली चीज, बाबा श्याम किसी को अचानक से अपने पास नहीं बुलाते। समझिए दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर किसी के मन में अचानक से बाबा श्याम के लिए प्रेम नहीं जागता। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग बिना किसी कारण बाबा के नाम से जुड़ जाते हैं? क्यों किसी इंसान को अचानक श्याम ये नाम सुनकर अंदर से शांति मिलने लगती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यह सिर्फ संयोग नहीं होता। कई बार बाबा पहले इंसान के दिल को तैयार करते हैं, फिर उसे अपनी भक्ति की तरफ खींचते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग पहले ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन अचानक जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि उनका मन खुद ब खुद बाबा की तरफ जाने लगता है। उन्हें भजन अच्छे लगने लगते हैं, मंदिर अच्छा लगने लगता है, और भीड़ में भी हारे का सहारा सुनते ही आंखें भर आती हैं। ये अंदर की पुकार होती है। और सबसे खास बात, जब बाबा किसी को अपनी तरफ बुलाते हैं तो वह इंसान लाख कोशिश करके भी उनसे दूर नहीं जा पाता, क्योंकि यह रिश्ता दिमाग का नहीं, दिल का होता है। सबसे पहला संकेत, मन का बदलना। अगर आपके ऊपर बाबा का हाथ होता है तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर आता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब मन शांत रहने लगा। पहले हर समय चिंता रहती थी, अब अंदर कहीं ना कहीं भरोसा रहने लगा है कि सब ठीक होगा। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि बाबा पहले इंसान के मन को संभालते हैं, फिर जिंदगी को। और ध्यान रखना, जिस इंसान का मन बदलने लगे, समझ लेना बाबा उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। कई बार भक्त सोचता है, मेरी समस्या अभी खत्म नहीं हुई, तो बाबा मेरे साथ कैसे हैं? लेकिन सच्चाई ये है, अगर मुश्किलों के बीच भी आपका भरोसा नहीं टूटा, तो यही सबसे बड़ी कृपा है। दूसरी चीज,
जब बार बार बाबा का नाम सामने आने लगे। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको हर जगह श्याम नाम सुनाई देने लगे? किसी गाड़ी पर लिखा हुआ दिख गया, मोबाइल खोला तो भजन आ गया, किसी दुकान में बाबा की तस्वीर दिख गई, या कोई अनजान इंसान अचानक बाबा की बातें करने लगा। बहुत से लोग इसे सामान्य बात समझ लेते हैं, लेकिन कई भक्त इसे संकेत मानते हैं, क्योंकि जब मन और ऊर्जा किसी शक्ति से जुड़ने लगती है तो वह शक्ति बार बार आपके आसपास दिखाई देने लगती है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई चमत्कार ही हो। कई बार संकेत बहुत साधारण से होते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ देते हैं। तीसरी चीज, बाबा की मर्जी हमेशा हमारी मर्जी जैसी नहीं होती। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। हम सोचते हैं अगर बाबा हमारे साथ हैं तो हर इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो चीज हम मांग रहे होते हैं वही चीज आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, और तब बाबा वो चीज हमें नहीं देते और उस समय इंसान दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि बाबा ने उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद समझ में आता है कि जो हुआ सही हुआ। दोस्तों, बाबा की मर्जी हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। हम सिर्फ आज देखते हैं, लेकिन बाबा हमारा आने वाला समय भी देखते हैं। इसीलिए अगर कभी आपकी हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा दूर है। हो सकता है कि वे आपको किसी बड़े परेशानी से बचा रहे हो। चौथी चीज, मुश्किल समय में भी अंदर से टूटना नहीं। ये बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोग छोटी परेशानी में ही टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मुश्किल समय में भी अंदर से मजबूत बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से कोई शक्ति संभाल रही होती है। अगर जिंदगी में परेशानियां आने के बाद भी आपका विश्वास बना हुआ है, अगर आप बार बार गिरकर भी उठ जाते हैं, तो समझिए बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ रहे। बाबा की कृपा का मतलब सिर्फ पैसा या सफलता नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि इंसान टूटने से बच जाए। पांचवी चीज, जब गलत रास्तों से मन हटने लगे। अगर आपके ऊपर बाबा का हाथ होता है, तो धीरे धीरे आपका मन गलत चीजों से हटने लगता है। झूठ बोलने में बेचैनी होने लगती है। किसी का बुरा करने पर अंदर मन में ग्लानि महसूस होती है। फालतू दिखावे से मन हटने लगता है। और सबसे खास बात, आप अकेले में खुद से सवाल पूछने लगते हैं, मैं सही कर रहा हूं या गलत? मेरी सोच कैसी है? क्या मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा? दोस्तों, यह बदलाव सामान्य नहीं होता। यह अंदर जागती हुई चेतना होती है। छठी चीज, हर बार चमत्कार जरूरी नहीं। आजकल लोग भक्ति को भी चमत्कार से जोड़ देते हैं। अगर अचानक पैसा मिल गया तो कृपा, अगर बीमारी ठीक हो गई तो कृपा, अगर नौकरी मिल गई तो कृपा। और लेकिन अगर कुछ ना मिले तो लोग कह देते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया। असल में भक्ति कोई सौदा नहीं है। बाबा श्याम सिर्फ इच्छाएं पूरी करने वाली शक्ति नहीं है, वह इंसान को मजबूत बनाने वाली शक्ति भी है।
और कई बार बाबा इंसान को इतनी समझ दे देते हैं कि वह मुश्किलों में भी रास्ता निकाल लेता है। यही असली आशीर्वाद है। सातवीं चीज, जब दिल खुद बाबा का नाम लेने लगे। एक समय ऐसा आता है जब इंसान सिर्फ जरूरत के समय बाबा को याद नहीं करता, बल्कि बिना कारण भी श्याम नाम अच्छा लगने लगता है। सुबह उठते ही नाम याद आ जाता है। रात को सोते समय मन खुद ब खुद बाबा को याद करता है। और धीरे धीरे भक्ति आदत नहीं, सहारा बन जाती है। ये बहुत गहरा संकेत है। आठवीं चीज, दुनिया बदलती नहीं, देखने का नजरिया बदलता है। कई बार भक्त कहते हैं, पहले मैं हर समय परेशान रहता था, अब वही जिंदगी पहले जैसी है, लेकिन मन शांत है। यही फर्क है। जब बाबा का हाथ होता है तो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन इंसान का नजरिया बदल जाता है। पहले जहां सिर्फ डर दिखता था, अब उम्मीद दिखने लगती है। पहले हर बात में शिकायत थी, अब हर हाल में धैर्य आने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या हर भक्त बाबा का प्रिय होता है? ये सवाल बहुत लोग सोचते हैं। दोस्तों, बाबा किसी इंसान को उसके पैसे, उसके कपड़ों या उसके दिखावे से नहीं देखते। कई लोग बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड भरा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं। बाबा दिल देखते हैं, भाव देखते हैं। अगर इंसान का मन साफ है, अगर वह दूसरों का बुरा नहीं चाहता और अगर उसके अंदर सच्चाई है, तो वह बाबा के करीब जरूर होता है। एक अलग सोच जो बहुत कम लोग समझते हैं। कई लोग सिर्फ खुशी में भगवान को याद करते हैं और कुछ लोग सिर्फ दुख में। लेकिन असली भक्ति तब होती है जब इंसान हर परिस्थिति में जुड़ा रहे, चाहे काम बने या ना बने, चाहे फायदा हो या नुकसान, चाहे लोग साथ दें या साथ छोड़ दें। अगर आपका रिश्ता सिर्फ मांगने तक सीमित नहीं है, तो समझिए आपकी भक्ति गहरी हो रही है। एक और चीज, जब बाबा इंसान को अकेला महसूस नहीं होने देते। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आसपास लोग होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करता है। लेकिन कई भक्त कहते हैं, ऐसे समय में उन्हें अंदर से लगता है कि कोई शक्ति उनके साथ है। यही विश्वास इंसान को संभालता है और शायद यही बाबा का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद है। एक बात जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बाबा सच में मेरे साथ हैं? लेकिन शायद असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या मैं सच में बाबा के साथ हूं? क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि बाबा हमें ना छोड़े, लेकिन हम खुद भक्ति को बीच बीच में छोड़ देते हैं। जब मन हुआ तब नाम लिया, जब काम बन गया तब भूल गए। लेकिन सच्चा रिश्ता लगातार जुड़ाव मांगता है। सबसे बड़ा संकेत क्या है? अगर आपके अंदर ये कुछ बातें धीरे धीरे आने लगी है, जैसे मन में धैर्य बढ़ रहा है, गलत काम से डर लगने लगा है,
बाबा का नाम सुनकर शांति मिलती है, मुश्किलों में भी उम्मीद बची रहती है और अकेले में भी अंदर से सहारा महसूस होता है। तो शायद यह सिर्फ संयोग नहीं, हो सकता है बाबा श्याम की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही हो। दोस्तों, बाबा श्याम हमेशा आसमान फाड़कर चमत्कार नहीं दिखाते। कई बार वह चुपचाप इंसान की जिंदगी बदलते हैं। वह इंसान को टूटने से बचाते हैं, गलत रास्तों से हटाते हैं और अंधेरे समय में भी उम्मीद को जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में कही गई एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, तो शायद यह सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि बाबा का एक छोटा सा संकेत भी हो सकता है। और याद रखिए, जिस इंसान के दिल में सच्चे मन से श्याम बस जाए, उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।